हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई गुस्से में लाल पीला हो रहा है तो क्यों हो रही है इस पर्सन की ऐसी हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ये है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपकी सिचुएशन के साथ हो सकता है कुछ कार्ड्स रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड का। जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जीरो में से आगे बढ़ रही है। तो ये जो पर्सन है वो फिलहाल अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है जिससे ये निकलना तो चाहते हैं। जैसे कई बार होता है कि इंसान को लगता है कि हम प्रॉब्लम से घिर चुके हैं या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी बातें हो रही है वो सब मर्जी के खिलाफ हो रही है। तो वैसे ही ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात बदल जाए, जो कि बदल नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ ये कार्ड फैंटेसीज को भी काफी ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस कार्ड में सब कुछ क्लियरली दिखाई दे ही रहा है, पैशनेट जज्बात बहुत है। तो ऐसी फैंटेसीज भरी दुनिया में भी ये कदम रखना चाहते हैं। मतलब अगर आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं तो ये चाहते तो यही है कि ये दूरियां खत्म हो जाए और आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाए, इस तरह से पैशनेटली कनेक्ट हो जाए। लेकिन ये कनेक्शन बन नहीं रहा है, ये भी शायद उनके गुस्से की एक वजह हो सकती है। फिर है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे तीन लोग आपस में जश्न मना रहे हैं। वैसे ही कुछ लोगों के साथ शायद ये इंसिडेंस हुआ है कि मे बी ये पर्सन फ्रेंड लिस्ट में थे। जैसे हो सकता है या तो आप उनके फ्रेंड हैं या फिर ये आपके फ्रेंड थे, लेकिन इस फ्रेंडशिप से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन रिजेक्शन का ख्याल उनके मन में काफी ज्यादा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते जो होते हैं वो फ्रेंडशिप से ज्यादा बढ़ के नहीं आगे जा सकते, इस तरह से इंसान सोचता है। तो वैसे ही इनके भी मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि दोस्ती से कभी शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये तो असलियत में इस तरह की सिचुएशन से जुड़ना चाहते हैं जो फैंटेसीज भरी बातें हैं। अगला कार्ड है द फूल का। न्यू बिगिनिंग के लिए ये पर्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं है। डेड एंड तक पहुंच गया है। आसमान की तरफ देखते देखते उसको पता ही नहीं चला कि कब यहाँ तक आके पहुंचा। अभी अगर एक भी कदम आगे बढ़ा तो सीधे ये नीचे गिर जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन भी जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अगला कदम उठाने के लिए भी तैयार है, जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे या तो इनको यू टर्न लेना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी अगर ये आपसे मुंह मोड़ के जिंदगी में एक नए रास्ते पे निकल पड़े थे तो इनको ये समझ में आ रहा है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि उनको वापस आपकी तरफ ही दोबारा आना पड़ेगा, या फिर यू टर्न लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपना जो ईगो है उसको सरेंडर करने की वजह से भी शायद इनको गुस्सा आ रहा है। अगला कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थोड़ा सा बिट्रेयल को लेके कार्ड होता है। तो अगर ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे थे या बढ़ने के बारे में सोच रहे थे तो उस पर्सन ने इनको धोखा दिया है। ये फ्रेंडशिप से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती, मतलब कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जिन्होंने इनको काफी ज्यादा
नुकसान पहुंचाए हैं, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल बातों को लेके प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, या फिर इनको कैसे किसी ऐसी उलझन में फंसाया है जहां से निकलना इनके लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है, और इनका जैसे यकीन सा उड़ गया है लोगों के ऊपर से कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो किसी ने तो शायद इनका भरोसा तोड़ा है, उस बात के गुस्से की वजह से भी शायद ये इस तरह की हालत में है। फिर है द टावर। अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके ये कार्ड होता है, जैसे अचानक से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है और ये दो पर्सन नीचे गिर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है इनकी जिंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे अचानक उनको फेस करने पड़ रहे हैं जिसके लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और जैसे होता है कि मुसीबतों का अगर पहाड़ किसी के ऊपर भी टूट जाता है तो इंसान को उस सिचुएशन को लेके काफी कुछ बातें दिमाग में चलती रहती है। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने हालात को लेके परेशान होने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये पर्सन लव लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अपना परिवार, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, लेकिन स्पेसिफिकली उस पर्सन के साथ जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो लव मैरिज की बातें यहाँ पे ज्यादा होती है। 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में थोड़ा सा अरेंज मैरिज को लेके इंडिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे घर के बुजुर्ग वगैरह भी, साथ ही साथ बच्चे, पेट सभी उस बात में ऐड होते हैं कार्ड में, मतलब वो कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है। लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीटली लव लाइफ से जुड़ी बातें होती है। एक कपल है, 2 छोटी से बच्चे हैं और एक छोटा सा घर है। तो ये जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए ये अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सपना बिल्कुल भी थोड़ा भी आगे पूरा होता हुआ उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अगला कार्ड भी है वाटर साइन का, किंग ऑफ कप्स का। ये पर्सन काफी दिनों से आपसे दूरियां बना के बैठे हुए हैं। उनको लग रहा था कि शायद आप सामने से उनको मनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, उनका गुस्सा दूर करने की आपकी तरफ से कोशिश होगी। साथ ही साथ ये हाथ में जो बायनोक्यूलर है वो बताता है कि सोशल मीडिया पे नजरें रखे हुए ये थक चुके हैं और परेशान हो गए हैं कि आखिर आप उनको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। 3 और 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि उनके सामने 3 ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे भी उनके सामने हो सकता है कुछ रिश्ते वगैरह है, या फिर फ्रेंड सर्कल में से भी कोई है जो उनके साथ लव लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोया है और ये इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का, या फिर आप सिंपली उनसे कनेक्ट होने का। जो कनेक्शन बन नहीं रहा है और ये उनके गुस्से की मेन वजह है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकती है, क्यों नहीं मुझे कांटेक्ट कर रहा। तो आप शायद उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, ये ख्याल उनको और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। प्लानिंग जैसी की थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इन्होंने सोचा था कि शायद आपसे दूरियां बनाएंगे तो आप उनको मनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 10 कंप्लीशन का कार्ड है। बिगिनिंग के लिए उन्होंने कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ पे तो उनको लग रहा है कि जैसे एंडिंग ही होने वाली है, जैसे रिश्ता ऑलमोस्ट टूटने की कगार तक जाके पहुंच गया है, ये एहसास उनको हो रहा है। जैसे फूल के कार्ड में आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि नई शुरुआत करने के लिए मैं तो निकल पड़ा था, लेकिन यहाँ पे तो रास्ता ही खत्म है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मटेरियलिस्टिक बातों को लेके काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये टीम वर्क को लेके भी कार्ड होता है। तो इन्होंने जिनके साथ भी सोचा था कि मेरी प्रैक्टिकल बातें आसान हो जाएगी, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के कार्ड के बाद जो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिला है, वो बताता है कि हो सकता है जिनके साथ भी इन्होंने काम काज करने की कोशिश की थी या बिजनेस वगैरह अगर कुछ स्टार्ट किया था, कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, वहां पे भी शायद किसी ने इनको धोखा दिया है। फिर है 4 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये पर्सन खोए खोए से ज्यादा रहने लगे हैं, मतलब रियलिटी से ज्यादा ये इमेजिनेशन में खो जाते हैं और उन रियलिटी इमेजिनेशन में इनको आपकी सभी बातें याद आती हैं जो आपने उनसे कही थी और इन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी थी। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन है। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा है, जिस वजह से स्टक फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन। अच्छी बातें याद आती है और जैसे ही उन मेमोरीज से ये निकल के रियलिटी में आते हैं तो उनको तकलीफ होती है कि ये तो सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, ये फिर मेरे मन की सोच है, असलियत में तो मैं अकेला ही हूँ या अकेली हूँ। तो ये अकेलेपन का एहसास उनके गुस्से में और ज़्यादा बढ़ावा डाल रहा है। और फाइनल है एस ऑफ पेंटिकल्स। नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की चाहत तो है, लेकिन अब ये नई शुरुआत होगी कैसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो।
To test the divinity, let your false ego go, break that will wall egoism and self-centeredness and test the divine. We all but one creation. तो यहाँ पे ईगो की मेन इस पर्सन को दिक्कत थी, मतलब ये खुद को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और फिलहाल इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से इनका जो ईगो है, अहम है, वो टूट रहा है और इनको असलियत में एहसास हो रहा है कि जिस झूठे दिखावे में मैं जी रहा था या फिर मेरी जैसी सोच थी वो तो किसी काम की है ही नहीं। नेक्स्ट है अबंडेंस। यू विल रिसीव अबंडेंस। खुशियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कहीं से कुछ बातें इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आए ताकि जो हालात है वो सुधर जाए, लेकिन वो इंतज़ार कब ख़त्म होगा ये उन्हें भी नहीं पता। फिर है बी ओपन। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। तो भगवान कब किसकी सहायता करेंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा फर्ज यही बनता है कि हम मुसीबत में भगवान को याद करते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन पूरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान का मेरी तरफ ध्यान जाएगा और कब मेरे रास्ते की रुकावटों से मुझे आगे बढ़ने का क्लियर रास्ता मिलेगा। टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल हैज़ हैपन, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो यहाँ पे बुरे वक्त से निकलने की इनकी पूरी कोशिशें चल रही है, मतलब फिलहाल इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा वक्त चल रहा है जो इनको और ज़्यादा मुसीबत में डाल रहा है और ये पुरानी बातों को याद करके और भी ज़्यादा तड़प रहे हैं क्योंकि शायद इन्होंने कभी सीरियसली ज़िंदगी को लिया ही नहीं था। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो जो भी इनसे मिलता है वो यही कहता है कि डोंट वरी, फिक्र मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, लेकिन वो रास्ता कब निकलेगा और आखिर ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा ये वो समझ नहीं पा रहे और ना ही उनकी मदद के लिए भी कोई आगे आ रहा है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर दैन एनी मटेरियल वेल्थ। तो पूरी तरह से अगर ये सरेंडर करते हैं, जैसे एक पर्दे में भगवान बैठे हैं और दूसरी पर्दे में यहाँ पे तुलसी के पत्ते रखे थे तो ये वेट बराबर हो गया था। तो जैसे पूरी तरह से अगर ये पर्सन सरेंडर नहीं कर रहे तो भगवान इनको कुछ ऐसा सबक सिखा रहे हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा इनके पैरों तले की ज़मीन भी खिसक रही है और असलियत में इनको समझ में आ रहा है कि इंसान के हाथ में सच में क्या क्या चीज़ें होती है। और फाइनल है गीता एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो अपनी चाहत के मुताबिक ये कोशिशें तो कर रहे हैं कि मुझे मन चाहा फल मिले, लेकिन जैसे होता है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल मिलेगा कि नहीं ये हम बता नहीं सकते। और इस पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि इनको कर्मों से ज़्यादा उस फल की अपेक्षा है, जिस वजह से इनका जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि शायद कर्म तो ये ठीक से कर नहीं रहे हैं और बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर मुझे फल कब मिलेगा। और आपको तो पता ही है ऐसे सिर्फ सोचते रहने से जो मनचाहा फल हम पाना चाहते हैं वो इजीली मिल जाएगा ऐसा तो कम ही होता है। और इनके साथ भी ऐसा ही होने की वजह से इनका जो गुस्सा है वो इस तरह से उनको तड़पा रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।